हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। दोस्तों, क्या है, जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं ना, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अनप्रिडिक्टेड सिचुएशन होती है। वो होती है हमारे लिए रेन। इन्हें मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो डिले होते हैं ना, वो रेन के कारण ही डिले होते हैं। देखो क्या है, इसको सबने अपने शेड्यूल्स पर पकड़ा हुआ है, बट फिर भी ये क्या है, एक अनप्रिडिक्टेड सिचुएशन है। किसी को नहीं पता ये कितने टाइम के लिए हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा ना, वो आपको इसी पे डिटेल डिस्कशन दूंगा कि हम लोग क्या कहते हैं, रेन से हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास साइट पे क्या हालत है, कंडीशन, और बारिश में और भी वर्स्ट होता जाता है धीरे धीरे करके। तो जो पीएमसी है या प्रोजेक्ट मैनेजर टीम है या वहाँ पे साइट पर इंजीनियर्स हैं, ये लोग इस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या क्या हम लोगों को इशू फेस करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। वैसे अभी तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो आपको साइट पर लेके चलूँगा, और बारिश भी स्टार्ट हो गई दोबारा। कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा चीज़ें समझाने की। तो फ्रेंड्स, चलो अब जल्दी से चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारा हैवी रेनफॉल है वो हमारे लिए बहुत न्यूमरस चैलेंजेस क्रिएट कर देता है साइट पर, जिसके कारण ना तो हमारा रोड वर्क हो सकता है, ना तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। और आप सभी को पता है ये जो रेनफॉल है एक नेचुरल अकरेंस है जिसको हम सभी को डील करना पड़ता है, स्पेशली साइट पर। क्योंकि इसके थ्रू क्या है, ये जब भी होता है ना, तो हमारी जो प्रोग्रेस होती है और जो साइट का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन शेड्यूल होता है, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अभी आप देखिए, ये लेबर भी ऑलमोस्ट साइट से वापस जाते हुए, क्योंकि जो बारिश है ना बहुत ज़्यादा स्पीड से होने लगी है। और अब ये लोग पूरा शेड पर, ये जो हमारा दूसरा ब्लॉक है जहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन काम का ख़त्म कर चुका है, तो सभी के सभी जल्दी से जल्दी शेड पर जा रहे हैं, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा है, बारिश पे कभी काम हो नहीं सकता। और ये एक हमारे लिए अनप्रिडिक्टेड इवेंट है जो सडनली हो जाता है। जैसे अभी नहीं हो रहा था, अब देन सडनली बहुत ज़्यादा स्पीड से रेनफॉल होने लगा है। तो जब हम इसको देखते हैं ना, तो इसके लिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस और एक एडवाइजरी के तौर पे सारी चीज़ें पहले से रेडी करके रखनी होती है कि हम क्या क्या चीज़ें हमें इफ़ेक्ट होने वाली और हमें कैसे बचना है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझिए, सामने देखिए, जैसे ये जो हमारा रेनफॉल है, इसमें क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो हैम्पर होती है ना हमारी चीज़ें होती है, वो हमारा फाउंडेशन वर्क और एक्सकवेशन वर्क, जिसमें जो हमारा सॉइल है ना वो पूरा सेचुरेटेड हो जाता है और हम कोई भी डिग नहीं कर सकते, कोई नया फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ना, देन वो हमारा इनिशियल स्टेज पर ही डिले हो जाता है रेन के थ्रू। देन हमारा क्या है, इसमें रेनफॉल के थ्रू जो सॉइल एक इनस्टेबिलिटी हो जाती है कि उसमें कोई भी हम लोड नहीं दे सकते, कोई भी स्ट्रक्चर प्लेस नहीं कर सकते, और ये हमारे लिए पोटेंशियली सेफ्टी रिस्क हो जाता है। अब हमको क्या है कि इसमें ये सारी चीज़ों को सेफ्टी रिलेटेड सोचना भी पड़ता है कि हमें सेफ्टी और नेसेसिटी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारा रिवर्क है वो भी हमारे लिए बढ़ जाता है। देन हमारा क्या है, मटेरियल डिले होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर या फाउंडेशन की स्टेबिलिटी हमारी इंडीड है, यानी ज़रूरत है, और वो ड्यू टू रेन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या है, अल्टीमेटली हमारे लिए एक इशू है। अदर जो इसका इम्पैक्ट आता है ना दोस्तों, वो आता है हमारा मटेरियल डिले और कंस्ट्रक्शन मटेरियल डैमेज। अब जैसे बारिश होती है तो हम क्या, मटेरियल्स हमें नहीं मिलता टाइम पे, और इसके थ्रू जो ओवरऑल जो हमारा कंस्ट्रक्शन डैमेज हो रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी जैसे हमने बैकफिलिंग करी है, देन अभी ये पूरा पानी में भर गया है, इसके लिए हमें दोबारा यहाँ पे बैकफिलिंग करनी पड़ेगी, इसको ठीक करके कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा, देन कॉम्पैक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ओवरऑल होता है, ये हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कंस्ट्रक्शन वाइज स्लो डाउन करता है। देन हमारा आता है सेफ्टी कंसर्न। सेफ्टी इसमें पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन है अल्टीमेटली, क्योंकि बिना सेफ्टी के हम काम नहीं करना चाहिए, वो बहुत हैजार्डस है हमारे लिए। अब क्या है, ये वाटर के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारे लिए स्लिपरी सरफेस हो गया है, जो हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और क्या है, ये जो फ्लोर है पूरा स्लिप रहेगा, तो जो हमारे लेबर्स हैं वो प्रॉपर काम ही नहीं कर पाएंगे। अब क्या है, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहला क्या है कि आप जो अपने वर्कर को है इसके लिए प्रोटेक्ट करें और उन्हें इस इशू के बारे में बताएं कि आपको अगर ऐसा होता है तो आपको कैसे टैकल करना है, और इस कंडीशन पे काम नहीं करना है। स्पेशली हाइट पे तो बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है, और जहाँ सॉइल कोलैप्स होने के चांसेस हो वहाँ से आपको दूर रहना है।
देन आपको क्या है, वेदर को जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उसको क्लोजली मॉनिटर करना है और अपने काम को उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करना है कि हम कैसे ये बफर जो हमारे पास टाइम है उसको कैसे टाइमली यानी सिंक्रोनाइज करके अपनी चीज़ों को बराबर मटेरियल डिलीवरी या जो भी टाइम डिलीवरी कैसे रेन से प्रोटेक्ट करके टाइम पर साइट पर पहुंचाएं और काम अपना ख़त्म करें। देन हम एक इनोवेशन ले सकते हैं कि जो रेन डेज में हमारे रिलेटेड अपने चैलेंजेस है कंस्ट्रक्शन साइट पर उसको मिटिगेट करने के लिए कि हम कुछ टेम्परेरी शेल्टर्स बनाएं, कंस्ट्रक्शन एरियाज बना दें, तारपुलिन्स या शेड बना दें रेन वाटर के लिए, और क्या छोटे छोटे यानी वाटर डिस्पोजल के लिए एरियाज़ कर दें जिससे हमारा पूरा पानी वहाँ से बह जाए। और एडिशनल हम क्या कर सकते हैं, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम रियल टाइम्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कि पानी कब आएगा और उसको बेटर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं दूसरी अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हमको क्या इन सारी चीज़ों से कंक्लूजन मिलता है कि जब भी रेन आए तो हमें कंस्ट्रक्शन साइट हमारा कैसे कैसे इम्पैक्ट होगा, प्रोग्रेस, मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, हमारा वर्कर का सेफ्टी होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रोएक्टिव मेजर्स होना चाहिए एंड इनोवेटिव सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम यानी एक साथ कर लेंगे तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं, नहीं तो आपको ये ऐसा जैसा पिक्चर में दिख रहा है ये कंडीशन होगा दोस्त। तो